समय हम नौशहरा एलओसी पर पहुंचे हैं। मेरे पीछे तस्वीरों में आप स्कूल देख रहे हैं, ये सरकारी स्कूल है और सरकारी स्कूल के अंदर भी जब सीज फायर का उल्लंघन हुआ करता था तब पाकिस्तान की तरफ से जो फायरिंग होती थी उससे बचने के लिए स्कूल के अंदर भी बंकर जो है वो बनाया गया था। इन बंकरों में भी लगातार हम आपको अंदर जाके बताते हैं किस तरीके से जो तैयारी है वो पूरी तरह से कर दी गई है। यहाँ के जो लोग हैं वो पूरी तरह से तैयार हैं और ये बंकर है, 2 कमरों का ये बंकर है। यहाँ पर 15-15 की संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं और मैं आपको बता दूँ जिस कमरे में, जिस बंकर में इस समय मैं मौजूद हूँ, पूरी तैयारी यहाँ पर कर ली गई है और सफाइयाँ यहाँ पर चल रही हैं। और इस समय आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। यहाँ पर गाँव के लोग हैं, पूरी तैयारी यहाँ पर कर रहे हैं कि किसी भी तरह की स्थिति अगर यहाँ पर बनती है, क्योंकि हम एक सरकारी स्कूल के अंदर है, वहाँ ये बंकर बना हुआ है। उससे आपसे भी बात करेंगे। सर, सरकारी स्कूल के अंदर ये बंकर है, तो अगर जिस तरह से फायरिंग होती थी तो यही बच्चों को लिया ले आता था, यही आता था। क्योंकि स्कूल लगेंगे, अगर कोई हम लोकल में यहाँ आ जाते थे बच्चों के साथ ही, बाकी आप गाँव के भी। अच्छा, हाँ। तो ये जो स्कूल लगेंगे, बाई चांस अगर कुछ ऐसा होता है तो इस तैयारी पूरी? हाँ, तैयारी पूरी एकदम, तैयारी पूरी। हाँ पूरी। किसी बात का डर? कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं, डर नहीं। आप भी यहाँ पे रहते हो, स्कूल भी है आपका यहाँ पे, तो ये बच्चे जब उस स्थिति में यहाँ पर लाए जाते हैं तो क्या उस समय किस तरह की सिचुएशन होती थी जब फायरिंग होती थी? जब यहाँ पर फायरिंग होती थी तो सबका डर का माहौल हो जाता था इधर, और सभी आगे पीछे भागते थे और इधर बंकर में आ जाते थे। बंकर में स्थानीय लोग भी और आप भी सभी आ जाते थे? सभी आ जाते थे, हम सभी आ जाते थे। तो देखिए ये पहले के सरकार की तरफ से बंकर बनाए गए हैं। हम फिर से बाहर निकलते हैं, आपको फिर से स्कूल का नज़ारा हम ज़रूर दिखाने की कोशिश करेंगे कि हम लोग सरकारी स्कूल के बिल्कुल अंदर हैं और अंदर जो बंकर बने हुए 3 से 4 कमरे के बंकर बने हैं, बाथरूम बने हैं, हर तरह की सुविधा जो है वो यहाँ पर देखी गई है। और ये वो स्कूल है सरकारी जहाँ पर अगर ज़रूरत पड़ी, अगर किसी तरह का तनाव यहाँ पर हुआ तो लोग किस तरीके से यहाँ पर रहेंगे, खुद को सेफ करेंगे, इस बात की तैयारी नौशहरा एलओसी के लोगों ने पूरी तरह से कर ली है। मरने की कोई परवाह नहीं है, हम भी दुश्मन को मार के मरेंगे। देखिए एलओसी के आखिरी गांव में ये जो लोग रह रहे हैं, कितना साहस है, कितना आत्मविश्वास है इनके अंदर कि अगर इस लड़ाई में हमें भी मरना पड़ेगा तो हम भी मर जाएंगे। आपको भी तो मुश्किल आती है, बंकर में रहना आसान तो नहीं है? आसान तो नहीं है, मुश्किल तो बहुत ज़्यादा आती है। क्या करें, इस वजह से हमें रहना पड़ता है इधर। बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है अपने बच्चों का भी, घर का भी, सभी का। बच्चे भी साथ बैठे, उनसे बात करेंगे। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 12th में। तो अब ऐसी सिचुएशन जब बन जाती है, फायरिंग तो 2-3 दिन से आपके यहाँ हो रही है, तो ऐसे में पूरी तरह से तैयार है? जी हाँ, बिल्कुल तैयार है। गांव से, अपने घरों से कोसों दूर बंकर की सुविधा मिलती है। आप चूंकि इस गांव के सरपंच भी हैं, कितना मुश्किल होता है, मतलब तैयार तो पूरे हैं लेकिन मुश्किल कितनी आती है जब कोसों दूर से आकर अपने बंकर पे आना? तो हमेशा ही हमारे इलाके को टारगेट किया गया और ये जिस एरिया में हम खड़े हैं ये पूरा का पूरा एरिया फायरिंग की जद में है और काफ़ी सारे हमारे ऐसे घर हैं जहाँ पे कैजुअलिटीज़ भी हुई, हमारे कहीं अपने बिछड़े हमसे। तो ये चीज़ें जो हैं हम हमेशा देखते आ रहे हैं। ये जो बंकर है ये ज़मीन के 10 फुट अंदर है, नीचे है, बहुत मजबूत बंकर है ये। पाकिस्तान का जब भी फायर आता है इस एरिया में तो हम इस बंकर में आ जाते हैं, हम बिल्कुल सेफ रहते हैं। आज दिन तक कोई नुकसान नहीं हुआ और आज के बाद भी नहीं होगा, ठीक है। हम बिल्कुल इसके अंदर सेफ बैठे हैं। ये बहुत मजबूत है, एक बुलेट प्रूफ बंकर है ये ज़मीन के अंदर। जनाब, हम आरटीडी डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं। आप सबको ये हमारी तरफ से रिक्वेस्ट है कि अपने अपने जो भी इंडिविजुअल बंकर हैं, चाहे कम्युनिटी बंकर हैं, उनको साफ़ सुथरा करके उनमें रहने की तैयारी रखो, क्योंकि बॉर्डर के हालात ऊपर नीचे चल रहे हैं, जिसकी वजह से मे भी कुछ ना कुछ पंगा होने वाला हो 2-3 दिनों में। और हम मस्जिद से भी ऐलान करवाएंगे ताकि सब लोगों तक ये मैसेज पहुंच जाए। इस समय हम लाइन ऑफ कंट्रोल के आखिरी गांव में हैं और ये वो गांव है जो हमेशा से ही पाकिस्तान की तरफ से हुई फायरिंग की जद में आ जाता है। यहाँ के लोगों को डर तो है लेकिन एक हिम्मत भी है। उन्होंने कहा कि किस तरह की स्थिति अभी आपसे जानना चाहेंगे। एलओसी का आखिरी गाँव है, कैसी स्थिति यहाँ पर बनी हुई है? स्थिति तो अभी चिंताजनक ही है, लेकिन हमें उम्मीद है कि जो इन्होंने कायराना हरकत की है मिलिटेंटों ने, इनका जो है मुंह तोड़ जवाब देगी हमारी सरकार। और हमारी सरकार और हमारी सेना जो है पूरी सक्षम है, जैसे ये पहले ही जानते हैं। और जो भी जवाब मिलेगा मुनासिब गवर्नमेंट देगी, वो जो है उसके साथ पूरा देश खड़ा है। और आखिरी गाँव है, कई बार यहाँ पर पाकिस्तान की फायरिंग हुई है, तो अब भी आप तैयार हैं?
बिल्कुल, हमेशा सेना के साथ हम हमारे जो लोकल्स हैं वो डटे हुए हैं और ये कोई सबूत देने की बात नहीं है, क्योंकि आज की पिछली हिस्ट्री देखी जाए इस एरिया की, और मैं ये बता दूं कि ये वही एरिया है जहां जिस एरिया में अभिनंदन जी का क्रैश हुआ था। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।